शिवहर जिले में इतना बड़ा मूली जो है ये कितना केजी का हो सकता है? हमको लगता है कितना केजी का हो सकता है? 2.5-3 kg का होगा। 2.5-3 किलो का। ये मूली कैसे उग गया? भाई मिश्रा जी बताइए तो, ये मूली कैसे उग गया है इतना किलो का, 2.5-3 किलो का? वो हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड का है। हाँ हाइब्रिड तो ये मतलब बताइए, इसमें से एक दो मूली होता है कि हमेशा सब खेत में इतना ही मूली बड़ा उगता है? ना, वो तो जमीन के ऊपर है। तो जमीन के ऊपर है। तो ये बिकता है क्या ये सब? हाँ? लोग खा सकते हैं इसको? वो सलाद में खा सकते हैं। सलाद में खा सकते हैं। इससे कोई हानि तो नहीं होगा ना? वो ज्यादा खा देने के बाद हानि होगा। इसका अथी भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते इसका सब्जी बनाया जा सकता है। हैं। वो छोटा छोटा है, वो छोटा रहेगा तो लाल कलर का रहेगा, बड़ा हो जाएगा तो व्हाइट कलर का होगा। अच्छा, ये इसका छोटा वर्जन है। तो मतलब ये छोटा रहेगा तो थोड़ा लाल में दिखेगा आपको, जैसे ही ये बड़ा होता है तो ये वाइट में आ जाएगा। तो किस इस तरीके से शिवहर में देखने को मिला। ये क्या है? ये दूसरा वेराइटी है। ये है क्या? ये हाँ, ये भी मूली है? नहीं मूली नहीं है, दूसरा चीज है। अच्छा, ये सलजम है। ये आपका मूली हो गया नॉर्मल, हम्म लेकिन इसमें वैरायटी कुछ अलग है, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ गया है। और इसको ये भी खाना लायक है, खा सकते हैं काट के सलाद के रूप में। अच्छा, अच्छा। और यही है, ये भी मूली है आपका। हम्म इसका ये भी आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और सब्जी बना सकते हैं। और ये एक बच्चों पत्ता आता है सलाद या सब्जी के लिए। अच्छा। और इसका साग दोनों तीन बन सकता है। अच्छा। इसके बाद ल्यूटेस है, ये मतलब सलाद पत्ता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए सही है। इसके बाद आपका कई प्रकार के यहाँ आलू दिखाई दे रहा है। आलू भी है कई जो प्रकार एक किसान के द्वारा लगभग 6-7 प्रकार का आलू दिखाई दे रहा है। ये बताइए, ये करीबन 1 2 3 4 5 6 प्रकार का अलग अलग आलू है। अलग अलग, सबका अलग अलग ये दोनों आलू तो सेम ही दिख रहा है। नहीं, अलग अलग। अच्छा, ये क्या है? कुफरी पुखराल पीला, और ये कुफरी सुखियाती। अच्छा, लगभग सेम ही लग रहा होगा। हाँ, ये सबका बिल्कुल अलग सेम है। कुछ अलग अलग कैरेक्टर, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है सबका। अच्छा। और उत्पादन में या पौधा में आपको पहचान में लेकिन सबसे विशेष आलू आपका ये दिख रहा होगा आपको। ये विशेष है। ये कैसा आलू है? ये आपका जो है कुफरी नीलकंठ। नीलकंठ। इसका मतलब खासियत है कि इस आलू में कि जो नॉर्मल जो हम लोग कहते हैं ना कि जिसको डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, या बहुत सारे प्रकार का जो बीमारी है, उनको हम ये आलू खाने के लिए मना करते हैं, आलू और चावल वगैरह खाने के लिए। लेकिन इसमें एक खासियत है कि आप इसको जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जो जूझ रहे हैं उन लोगों के भी कम मात्रा में, मतलब उतना नहीं, लेकिन इसको खा सकते हैं। प्लस इसमें एक और खासियत है इस आलू में, हम जो किसान हमारे उपजा रहे हैं कि बिना किसी मिट्टी का है, बिना किसी मिट्टी के ऊपर उपजाया जा रहा है इसको। अच्छा। आप अक्सर देखते हैं कि आलू मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन मिट्टी के अंदर ऊपर उपजाया जा रहा है। अब इसके क्या किया जा रहा है कि आप अक्सर धान का पुआल देख रहे हैं, तो अधिकांशतः किसान भाई क्या करते हैं, हमारा जो किसान भाई है कि वो पुआल जला देते हैं, जिसका देखते हुए कि बार पेपर में, न्यूज में, टीवी में हर जगह आ रहा है कि पुआल के जलाने से प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली का बहुत बड़ा मैटर था कि हरियाणा पंजाब की वजह से। तो हमारे किसान भाई ने उनका क्या किया है कि बहुत ही अच्छा प्रबंधन तरीका निकाला है। अच्छा। कि आलू जो है तो हम तो नॉर्मल लगा ही रहे हैं, तो सीधा आलू को हम लोग कट करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह करके, और सीधा खेत है इसको सीधा हम आलू में लगा दिए। अच्छा। बिना जुताई के, जिसको हम शून्य जुताई विधि कहते हैं। अच्छा। इसमें धान भी हो रहा है, गेहूं भी हो रहा है, और फिर आलू में भी हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें करना है क्या कि इसको आलू को कट करके लगा दिए, और उसका 8 से 10 इंच पुआल का चादर बना के हम लोग बिछवा देते हैं। अच्छा। और उसके बाद क्या होता है कि दो हमेशा समय समय पर पानी का फुहारा देते जैसे रहते हैं। मशरूम का खेती होता है उसी तरीके से? बस बिल्कुल। अच्छा, उसी और तरीके उसके ऊपर से। जब पुआल जब सड़ेगा आपका, तो उसमें आप देखते हो कि पुआल जो होता है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, तो लगभग न्यूट्रिएंट वहाँ से वो गलने के बाद जो खाद बन जाता है, और उसी से अपना पोषण, कुछ पोषण धरती से और कुछ पोषण उसका जो पुआल होता है उससे ऑब्जर्व करके, और उसी में इसका उत्पादन हो रहा है बिना शून्य जुताई के। आप कह सकते हैं एक यूनिक तरीका है। तो इसमें लेकिन मिट्टी लगा हुआ है? मिट्टी लगा हुआ, क्योंकि जो हमारा पुआल गलता है वो भी तो मिट्टी बन जाता अच्छा, है। वो भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या कि मिट्टी से अगर तो उसमें इसका समय सीमा क्या रहता है जो नॉर्मल आलू है? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम जैसे हम लोग नॉर्मल, बस इसका विधि अलग हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 0 टिले से गेहूं लगा रहे हैं, 0 टिले से धान लगा रहे हैं, उसी प्रकार 0 टिले से जुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना जुताई के हम लोग खेती करवा रहे हैं, और किसान द्वारा उपचार हो रही। मतलब ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन हम लोग ये जो करवाए हैं बिना खाद, उसी सीजन में कर सकते हैं कि एकदम उसी सीजन का डालने के बाद पुश होता है, तो यहाँ से मुंह उसका ना ये खुलेगा, ऑटोमेटिकली हाँ खुलता हाँ है। हाँ, और वहाँ से निकल के आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद साथ में कुछ मॉडल्स लगाए गए हैं, वहाँ भी देखिए हैंड ड्रिलर है, वो भी उसी का छोटा है, और इसका बड़ा हो गया थोड़ा। इसके साथ ही हम समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि हम अगर किसी किसान के पास कम फार्म है, 2 एकड़ 4 एकड़ फार्म है, तो
तो उसमें एक ही फार्म में हम लोग बहुत सारा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जैसे अभी किसान मेनली धान गेहूं पे डेवलप है, वो उसी पे डिपेंडेंट है। अगर किसी का धान 5 बीघा धान लगा दे किसान, अगर वहाँ पे कोई आपदा आ गया तो बचने का कोई चांस नहीं रहता है, 100% एकदम क्षति में डाल। इसमें दिखाया गया, देखिए कि अगर हमारे पास 5 बीघा का फार्म है तो उसमें हम कुछ धान लगा दे, कुछ उसके मौसम के हिसाब से दाल लगा दे, उसी में कुछ चारा के लिए लगा दे और कुछ सब्जी भी लगा सकते हैं साथ में, मतलब डिवाइड करके हर चीज पौंड भी रख सकते हैं। अगर कितना पौंड का फायदा आपको मिलेगा कि अगर कितना भी पाला पड़ पत्थर पड़ जाए, जो पड़ सकता है, कितना भी आपदा आ जाए तो आपका पौंड कम से कम सेव रहेगा। अगर ये पूरा फसल खत्म हो गया तो पौंड से आप जो तो किसान उस परिस्थिति में आत्महत्या करने जो सुनते हुए कि बार बार किसान आत्महत्या कर रहा है कि अगर पूरा उसका रिसोर्स ही चल खत्म हो जाता है तो वहाँ पर तो यहाँ पे उसका एक अगर डैमेज होता है तो दूसरा बचा लेता है। और प्लस अगर उसके साथ हम फार्मिंग पशुपालन कर रहे हैं तो इससे आपको पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा आपको। मतलब ये पूरा समेकित कृषि प्रणाली का एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया गया कि किसान को एक ही चीज़ों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए और ये अलग अलग चीज़ देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों के बारे में कि आप खेती कर सकते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ का मॉडल है? पॉली हाउस है जो आप देखते हुए कि जहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन इसके पॉली हाउस को यूज करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें हम फ्लावर जो जैसे गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया, ज़्यादा खेती हो रहा है ना, हो रहा है। जो मतलब इसका मतलब है कि वैसा एनवायरनमेंट देना जो जिस क्रॉप को चाहिए और वहाँ पे हम इस क्रॉप को नहीं उगा पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बाहर का टेम्परेचर, इसमें मेन काम इसका माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करना है। क्लाइमेट मतलब वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का एक कम्बिनेशन तैयार करना जो उस क्रॉप के लिए सूटेबल हो। इसी का थोड़ा सा इसमें एडवांस हो गया, इसमें सारा चीज़ रहता है। इसके साथ नेट है, इसका पूरा कवर रहता है, बंद है, कोई बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता, ना कीट का, ना मॉइस्चर का, ना लागत में भी तो लागत का डिफरेंस है थोड़ा इसमें। इसमें आप डिपेंड कर सकते हैं कि इसका अगर मिस्ट लगाते हैं, ये कूलिंग चैम्बर बनाना होता है, वो सभी सारा व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। और इसका एज कितना होता है? एज तो देखिए, एज मतलब होता है कि आप डिपेंड करता है आपके क्वालिटी पे, किस क्वालिटी का सामान यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम 4-5 साल तो हम कहते हैं कि अगर बना दें तो अगर अच्छा क्वालिटी के साथ तो ख़राब नहीं होगा वो। लेकिन बाकी उसके क्वालिटी पे डिपेंड कर, सब चीज़ तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल तो मिनिमम चलेगा।